विवेकानंद की महासमाधि। विवेकानंद 4 जुलाई 1902 को इस धरती से प्रस्थान कर गए। विवेकानंद की जब मृत्यु हुई तो वो कई व्याधियों से ग्रसित थे, परंतु उनके मृत्यु का कारण बीमारी न थी। उनकी मृत्यु का कारण उनकी महासमाधि थी। कई लोग फिर भी उनकी मृत्यु का कारण शारीरिक व्याधियों को ही मानते हैं। आज इस वीडियो के जरिए हम स्वामी जी के मृत्यु का वास्तविक कारण जानने की कोशिश करेंगे। स्वामी विवेकानंद अपने पलायन के 5 वर्ष के पूर्व ही अपने एक मित्र को बता दिए थे कि उनका देहावसान 4 जुलाई को होगा, परंतु किस वर्ष होगा उन्होंने उस समय यह नहीं बताया। अपने भाई से एक बार उन्होंने 1897 में कहा था कि अब मेरा शरीर मेरी आत्मा को 5 वर्ष और बांधे रह सकता है। मेरी चेतना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब यह नश्वर शरीर मेरी चेतना को पकड़े नहीं रह सकती। और इस बात के करीब 5.5 वर्ष के बाद ही स्वामी जी ने अपना शरीर त्याग दिया। 4 जुलाई के दिन स्वामी जी ने बंगाली पंचांग देखा। माना जाता है रामकृष्ण परमहंस ने भी बंगाली पंचांग में समय देख के ही अपना देह त्यागा था। शाम को 7 बजे मठ में पूजा के लिए घंटी बजी। स्वामी जी ने अपने कमरे में जाकर एक शिष्य को कहा कि जब तक किसी को बुलाया न जाए कोई न आए। उन्होंने 1 घंटे ध्यान में बिताए और फिर शिष्य को बुलाया और उसे सभी खिड़कियां खोलने और उनको पंखा करने को कहा। स्वामी जी ने अपने बिस्तर पर लेट गए और शिष्य के अनुसार स्वामी जी या तो सो रहे थे या ध्यान में थे। लगभग 1 घंटे के बाद ही स्वामी जी का एक हाथ थोड़ा सा कांपा और उन्होंने एक बहुत गहरी सांस ली। 1-2 मिनट के लिए शांति छा गई और फिर से उन्होंने उसी तरह गहरी सांस ली। उनकी आंखें उनकी भौं के केंद्र में स्थिर हो गईं। उनके चेहरे ने एक दिव्य अभिव्यक्ति का ग्रहण किया और शाश्वत मौन छा गया। स्वामी जी के एक शिष्य ने उनके भाई को बाद में बताया, मैं उनके साथ था। उनके नाक में, उनके मुंह में, उनके आंख में थोड़ा थोड़ा खून था। योग शास्त्र के अनुसार एक प्रबुद्ध योगी का जीवन उसके सिर के शीर्ष से गुजरता है, जिससे रक्त नासिका और मुंह में प्रवाहित होती है। स्वामी जी के शिष्यों ने सोचा वह गहरी समाधि में जा चुके हैं और उनकी चेतना को वापस लाने के लिए शिष्यों ने उनके नाम का जाप किया, लेकिन वो नहीं उठे। चिकित्सकों को बुलाया गया और स्वामी जी के शरीर की पूरी जांच की गई। डॉक्टर की राय के अनुसार उनकी सांस रुक गई थी। कृत्रिम श्वसन की कोशिश की गई। हालांकि मध्य रात्रि में स्वामी विवेकानंद जी को मृत घोषित कर दिया गया था। स्वामी जी का देहावसान 9:10 पर हुआ। स्वामी विवेकानंद जी का 39 वर्ष 5 महीने और 24 दिनों की उम्र में निधन हो गया। इस प्रकार उन्होंने अपनी ही भविष्यवाणी को सत्य किया जब उन्होंने कहा था कि मैं 40 वर्ष की अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। स्वामी जी की मृत्यु चिकित्सा विज्ञान के अनुसार हृदय की विफलता रही, परंतु शिष्यों को यकीन था कि उनके गुरु ने स्वेच्छा से समाधि ली है, जैसा कि कभी श्री रामकृष्ण परमहंस ने भविष्यवाणी की थी। धन्यवाद। विवेकानंद की महासमाधि। विवेकानंद 4 जुलाई 1902 को इस धरती से प्रस्थान कर गए। विवेकानंद की जब मृत्यु हुई तो वो कई व्याधियों से ग्रसित थे, परंतु उनके मृत्यु का कारण बीमारी न थी। उनकी मृत्यु का कारण उनकी महासमाधि थी। कई लोग फिर भी उनकी मृत्यु का कारण शारीरिक व्याधियों को ही मानते हैं। आज इस वीडियो के जरिए हम स्वामी जी के मृत्यु का वास्तविक कारण जानने की कोशिश करेंगे। स्वामी विवेकानंद अपने पलायन के 5 वर्ष के पूर्व ही अपने एक मित्र को बता दिए थे कि उनका देहावसान 4 जुलाई को होगा, परंतु किस वर्ष होगा उन्होंने उस समय यह नहीं बताया। अपने भाई से एक बार उन्होंने 1897 में कहा था कि अब मेरा शरीर मेरी आत्मा को 5 वर्ष और बांधे रह सकता है। मेरी चेतना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब यह नश्वर शरीर मेरी चेतना को पकड़े नहीं रह सकती। और इस बात के करीब 5.5 वर्ष के बाद ही स्वामी जी ने अपना शरीर त्याग दिया। 4 जुलाई के दिन स्वामी जी ने बंगाली पंचांग देखा। माना जाता है रामकृष्ण परमहंस ने भी बंगाली पंचांग में समय देख के ही अपना देह त्यागा था।
शाम को 7 बजे मठ में पूजा के लिए घंटी बजी। स्वामी जी ने अपने कमरे में जाकर एक शिष्य को कहा कि जब तक किसी को बुलाया न जाए कोई न आए। उन्होंने 1 घंटे ध्यान में बिताए और फिर शिष्य को बुलाया और उसे सभी खिड़कियां खोलने और उनको पंखा करने को कहा। स्वामी जी ने अपने बिस्तर पर लेट गए और शिष्य के अनुसार स्वामी जी या तो सो रहे थे या ध्यान में थे। लगभग 1 घंटे के बाद ही स्वामी जी का एक हाथ थोड़ा सा कांपा और उन्होंने एक बहुत गहरी सांस ली। 1-2 मिनट के लिए शांति छा गई और फिर से उन्होंने उसी तरह गहरी सांस ली। उनकी आंखें उनकी भौं के केंद्र में स्थिर हो गईं। उनके चेहरे ने एक दिव्य अभिव्यक्ति का ग्रहण किया और शाश्वत मौन छा गया। स्वामी जी के एक शिष्य ने उनके भाई को बाद में बताया, मैं उनके साथ था। उनके नाक में, उनके मुंह में, उनके आंख में थोड़ा थोड़ा खून था। योग शास्त्र के अनुसार एक प्रबुद्ध योगी का जीवन उसके सिर के शीर्ष से गुजरता है, जिससे रक्त नासिका और मुंह में प्रवाहित होती है। स्वामी जी के शिष्यों ने सोचा वह गहरी समाधि में जा चुके हैं और उनकी चेतना को वापस लाने के लिए शिष्यों ने उनके नाम का जाप किया, लेकिन वो नहीं उठे। चिकित्सकों को बुलाया गया और स्वामी जी के शरीर की पूरी जांच की गई। डॉक्टर की राय के अनुसार उनकी सांस रुक गई थी। कृत्रिम श्वसन की कोशिश की गई। हालांकि मध्य रात्रि में स्वामी विवेकानंद जी को मृत घोषित कर दिया गया।